हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। गाइस देखिए, 3 वर्ड हैं, डिज़ायर, वांट और डिमांड। अगर हमें इसको एक बार में सुने तो हमें ये सिमिलर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिमिलर है नहीं। इन तीनों वर्ड्स में जो है वो डिफरेंस है। सो आइए देखते हैं किस तरीके से जो है ये एक दूसरे से डिफरेंस या डिफर करते हैं। नंबर 1 आता है डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। डिज़ायर क्या है? सिंपल एक विश होती है कि हमें जो है एक कोई चीज़ जो है लेनी है। जैसे मैं सोचती हूँ कि यार मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मतलब ये सोच जो है वो मेरी विश है, मेरी इच्छा है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, डिज़ायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार विद जस्ट ₹200 इन हिज पॉकेट। अब देखिए, एक गरीब आदमी है, वो सोचता है कि मुझे कार लेनी है, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपये है। तो वो क्या हुई? डिज़ायर हुई, क्योंकि वो उसको पूरा नहीं कर सकता। तो डिज़ायर का मतलब है कोई भी इच्छा, विश, वो जिसे हम पूरा ना कर सके, वो होती है डिज़ायर। सेकंड वन आता है वांट। वांट इज़ दैट डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। वांट जो है वो डिज़ायर होती है जिसे पूरा करने के लिए जो है हमारे पास एबिलिटी भी होती है और हम विलिंग भी रहते हैं उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। एबिलिटी और विलिंगनेस क्या है? देखिए, एबिलिटी मतलब औकात, जिसको बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, कि हाँ मेरी औकात है, मैं उस चीज़ को परचेज कर सकती हूँ। विलिंगनेस मतलब कि मैं अपने आप से उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है, अपने आप से मैं तैयार हूँ उस चीज़ को खरीदने के लिए। A desire can become a want if the person is in a position to satisfy it. एक डिज़ायर जो है वो तभी वांट बन सकती है अगर पर्सन जो है इस पोजीशन में आ जाता है कि वो उसे सेटिस्फाई कर सके। एग्जाम्पल, if the poor person wins a lottery and now he has enough money to buy a car, then his desire for car will now be termed as want. अब वही पुअर पर्सन के एग्जांपल लेते हैं। अब वो जो गरीब आदमी है उसने लॉटरी जीती है और लॉटरी जीत के उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो कार जो है परचेज कर सकता है। तो क्या हुआ? वो अपने डिज़ायर को जो है वांट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम डिज़ायर को जो है वांट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमारे पास एबिलिटी है और हम विलिंग हैं उस चीज़ को परचेज करने के लिए। सो गाइस, ये देखिए, डिज़ायर और वांट में आपको फ़र्क समझ में आएगा। डिज़ायर जो है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूँ, डिज़ायर जो है उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक इच्छा है हमारी कि हम उस चीज़ को परचेज करें। और जो वांट जो है वो जो है हम उसको पूरा कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेसिटी अगर हो तो। जो वांट जो है वो डिज़ायर से ही बन के आती है वांट, लेकिन वो तभी वांट बनेगी जब हमारी एबिलिटी हो जाती है, हम जो है उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिमांड। अब देखिए, डिमांड क्या है? एक्चुअल में हमारा जो मेन टॉपिक है वो डिमांड ही है। तो डिमांड क्या है? डिमांड के लिए देखिए, मैंने ये डायग्राम एक बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, उस चीज़ को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए हमारी, नंबर 1। सेकेंड आता है एबिलिटी टू बाय इट। अब हमारी हैसियत भी होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, हम विलिंग होने चाहिए उसके लिए पैसे पे करने के लिए, मतलब जितने चीज़ की वो है उसके लिए वो पैसे जो हम पे कर सके। एट द गिवन प्राइस, जो प्राइस होगा उसी प्राइस में खरीदें। इन द गिवन टाइम, जिस टाइम हम खरीद रहे हैं, जिस टाइम पे परचेज कर रहे हैं उसी टाइम हम पे करेंगे, मतलब। ठीक है, सो क्या है, इन सारी चीज़ों को जो हम इकट्ठा मिला देते हैं तो क्या है? डिमांड बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिमांड के लिए ज़रूरी है, ये होगी तभी हमारी जो है डिमांड पूरी होगी। अब देखिए, मीनिंग ऑफ डिमांड। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड क्या है? ये रेफर्स करता है उस क्वांटिटी को, कमोडिटी की, जिसे जो है कंज्यूमर विलिंग हो जाता है परचेज करने के लिए। किस प्राइस पे? जो उस टाइम उस चीज़ का प्राइस होगा और उसी टाइम पे, मतलब पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम,
जो प्राइस होगा उसी प्राइस के ऊपर और जो टाइम होगा उसी टाइम उस चीज़ को परचेज करने के लिए तैयार हो जाए, वो क्या है? डिमांड। सिंपल सा डिमांड का मतलब तो यही है ना कि जो ये हमने यहाँ पे जो ये 5 चीज़ें पढ़ी हैं ये सब हों, मतलब हम उसके लिए हम उसको ख़रीदने की इच्छा भी है, हम उसको पे भी कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप से पे कर रहे हैं और जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे लेना चाहते हैं और जिस टाइम पे हमें मिल रही है उसी टाइम लेना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? डिमांड होगी। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या? डिटर्मिनेंट्स होता है कि क्यों कौन सी चीज़ जो है वो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। देखिए नंबर 1 है प्राइस ऑफ गुड। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस ऑफ गुड। जो गुड्स की प्राइस होगी वो उस प्राइस पे अगर हम उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो प्राइस जो है हाई हो जाती है तो हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, हम उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे। सेकंड वन आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया और एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। अब सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं कि जिसकी जगह हम अगर एक चीज़ ना अवेलेबल हो तो हम उसकी जगह दूसरी ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो अगर टी नहीं है तो हम कॉफ़ी परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? कॉफ़ी जो है वो सब्सटीट्यूट है टी का। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जो है सब्सटीट्यूट गुड्स कैसे इफेक्ट करेंगे? जैसे कि अगर मैं टी लेने गई थी, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि कॉफ़ी के प्राइस जो है वो टी से कम है, तो मेरी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? कॉफ़ी की तरफ, और मैं टी को छोड़ दूँगी। तो वही चीज़ है कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स जो है किसी एक की प्राइस कम हो जाती है और दूसरे की इंक्रीज़ हो जाती है तो जो कम वाली है हम वो परचेज़ करना प्रेफर करते हैं। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कि जो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई वांट्स। वो गुड्स जो साथ में यूज़ की जाती हैं डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। लाइक कार एंड पेट्रोल। अगर हम कार परचेज करते हैं तो देखिए हमें पेट्रोल भी चाहिए क्योंकि बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर इसमें दोनों में से किसी के भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, फ़र्क जो है डिमांड पे दोनों का ही पड़ता है। अगर कार के प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम कार परचेज ही नहीं करेंगे और पेट्रोल तो वैसे ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो और अगर इसके प्राइस कम हो जाते हैं तो हमें क्या है? दोनों की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो दोनों की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड वन आपका आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। If income increases, then demand of normal good increases and demand of inferior goods decreases. अब देखिए इनकम कैसे अफेक्ट करती है। अब सपोज देखिए अब मेरी सैलरी पहले जितनी थी 10,000 थी, अगर 15 हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा है। तो मैं जो पहले चीज़ें परचेज करती थी उसके कंपैरिजन में उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें परचेज कर सकती क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है। तो इनकम इसी तरीके से इफेक्ट करती है कि अगर इफ़ इनकम इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड, जो नॉर्मल गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड और इन्फीरियर गुड डिक्रीजेज। इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि जैसे अगर मेरे पास 10,000 मेरी सैलरी है तो पहले क्या है, मैं लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना चाहती थी क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे। जैसे ही मेरी सैलरी इंक्रीज़ करके 10 से 15 हो जाती है तो मैं जो क्वालिटी परचेज़ करती हूँ अपनी क्वालिटी को जो है बढ़ा देती हूँ। तो मैं इन्फीरियर के बजाय नॉर्मल गुड्स लेना प्रेफर करती हूँ। तो वही चीज़ है, इनकम इस तरीके से अफेक्ट करती है। फोर्थ वन आपका आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आपकी चीज़ें आती है जैसे फैशन आ गया, कस्टम्स आ जाते हैं या हैबिट्स आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इफ़ अ कमोडिटी इज़ इन फैशन देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज़ राइजेस। जैसे ही कोई चीज़ फैशन में आती है लोग जो है उसको बहुत परचेज़ करते हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि वो ट्रेंड में चल रही है, फैशन में है। जैसे ही कोई नया फैशन आ जाता है तो पुराना वाला फैशन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। फिफ्थ वन आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कोई गुड है उसकी प्राइस जो है फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। अब चेंज हो जाएगी तो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। If price of a commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of that commodity and vice versa. मतलब
अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्याज के रेट है वो आने वाले टाइम पे बढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लेंगे बल्क में और स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें आगे जाके हमारा लंबा टाइम निकल जाए और हमें आगे परचेज़ ना करना पड़े। वही चीज़ है, अगर प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। सॉरी, अगर प्राइस कम हो गए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फ्यूचर प्राइस के केस में। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इन फ्यूचर की बात हो रही है। इन फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो अभी डिमांड बढ़ेगी प्रेजेंट में, और अगर इन फ्यूचर में प्राइस जो है कम होंगे तो डिमांड अभी प्रेजेंट में कम होगी। अब देखिए नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। It is the total quantity of the commodity demanded in the market by all consumers at different prices at a point of time. अब मार्केट डिमांड है तो हम मतलब पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ये जो है टोटल क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जो डिमांड की जाती है मार्केट में बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स। बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड करते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एक टाइम पे, मतलब कोई भी एक टाइम ले लेते हैं कि उस टाइम पे जो है पूरे मार्केट में उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी की डिमांड की गई है, वो क्या हो गया, मार्केट डिमांड। गाइस आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड है। अगर मैंने उसको भी स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वो वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए हमारी इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, जो हमारे रियल लाइफ में होता है एक्चुअल में, हम उन्हीं चीज़ों को जो है स्टडी कर रहे हैं। सो आपने घबराना नहीं है, अच्छे से जो है ध्यान से समझिए मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ आएगा। अगर कोई चीज़ ना भी समझ आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज वीडियो डाली हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना देखें तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने मेंशन किया है यूनिट 1 एंड यूनिट 2, तो आप वहाँ से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो जो है जल्द टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू गाइस।